प्रेजेंटेशन में ना सबसे पहले आपके स्लाइड्स स्लाइड्स जो हैं वो बहुत क्लीन होने चाहिए। बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अवॉइड टू मच टेक्स्ट। आप अगर स्लाइड के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिखिएगा तो स्लाइड पे ध्यान जाएगा, आप पे ध्यान किसी का नहीं होगा। लोग उसको पढ़ना शुरू कर देंगे आपने जो लिखा है, तो आप पे तो अटेंशन खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन जब भी आप दे रहे हैं, अटेंशन शुड बी ऑन द प्रेजेंटर। स्लाइड इज अ सपोर्टिव थिंग। ठीक है। तो आप जैसे कभी भी एप्पल का लॉन्च हो या गूगल का प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, उसके स्लाइड में आपको बहुत टेक्स्ट नहीं मिलेगा। देयर इज अ ह्यूज इमेज, बड़ा इमेज रहेगा उतना ही। तो स्लाइड स्लाइड के अंदर क्लीन स्लाइड, बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। वो जमाना चला गया। वो पहले होता था 15-20 साल पहले कि स्लाइड्स जो हैं उसमें हमने बहुत सारा टेक्स्ट दी, इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद मैं ये स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगा, यू डोंट नीड टू कीप नोट्स। बट आज तो वीडियो रिकॉर्डिंग का जमाना है ना, वीडियो बन जाती है उसकी, जो भी बोला गया है उसका वीडियो बन सकता है। सो स्लाइड्स के अंदर कम टेक्स्ट रखिए। कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आप एज अ प्रेजेंटर स्लाइड की तरफ जाके और स्लाइड के कंटेंट पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो, सामने वाला भी तो पढ़ ही सकता है। आपकी क्या जरूरत है? जो पढ़ रहा है वो तो इररिलेवेंट हो गया ना भाई। अगर आप मेरे सामने स्लाइड्स पढ़ रहे हो तो आप इररिलेवेंट हो। मैं भी पढ़ सकता हूं वो चीज, वो तो सामने ही दिख रही है। यू आर देयर टू हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लेक्स पार्ट और दैट थिंग इन अ प्रॉपर वे, जिससे मुझे समझ में आए। नहीं तो वो स्लाइड मैं पढ़ सकता हूं, आप भी पढ़ोगे। प्रेजेंटर शुड नेवर रीड फ्रॉम द स्लाइड्स और बाय लुकिंग एट स्लाइड्स। ठीक है। प्रेजेंटर का जो हमेशा अटेंशन होना चाहिए, प्रेजेंटर की जो आंखें हैं ना, ये हमेशा ऑडियंस की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। प्रेजेंटर ऑडियंस में किसी एक सेगमेंट को नहीं देखता, वो रोटेट करता है, वो इस साइड से उस साइड पूरे क्राउड को देख रहा होता है। ठीक है। कभी भी आप किसी बड़े स्टेज पे जाइएगा तो वहां पे लाइट आप पे होती है, सामने अंधेरा होता है, सामने का कुछ दिखता नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन किधर बैठा हुआ है, लेकिन दे ऑल आर लुकिंग एट यू। सो योर जॉब इज टू गिव अटेंशन टू एवरीबडी। है ना। तो हर तरफ रोटेट करना आईज को बहुत जरूरी है व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग। सो हमें यह ऑब्जर्व करना है अपने वीडियो में कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हम ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं या हम ऊपर या नीचे देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर या नीचे देखना शुरू करते हैं, ऑडियंस का अटेंशन आपसे गायब होगा। जैसे ही मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करने में मेरी तरफ देखिएगा, तो उतना अटेंशन हमने ग्रैब किया। सो प्रेजेंटर का जो आई मूवमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई मूवमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मूव करिए आईज को। ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रेजेंटेशन का कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज उनको बराबर पता है कि क्राउड कैसे रिस्पॉन्ड करती है और कब करती है। ही नोज दैट प्रीटी वेल। सो वो उसी बात के लिए पॉपुलर थे। वो एक आर्ट है जो टाइम के साथ हो सकता है कि लोग डेवलप करें, हो सकता है कुछ लोगों में वो पहले से ही इनबिल्ट हो। लेकिन एक चीज आप ये मान के चलिए कि कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, उसमें से प्रेजेंटेशन के टाइम पे 10% लोग सो जाते हैं, उनको नींद आती है, उनको कुछ तो उनका चलने लगता है। प्रेजेंटेशन जहां बोरिंग लगा, हाथ से मोबाइल निकलेगा और नीचे में स्क्रोलिंग चालू हो जाएगी। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। अब उस केस में क्या करें? तो प्रेजेंटर जो है
वो इंगेज करना चाहिए, उसने इंगेज करना आपको आना चाहिए। इंगेज कैसे करते हैं? तो जैसे आपके प्रेजेंटेशन के बीच में ही मैं पूछ दूंगा कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एआई जो है वो डोमिनेट करेगा, बताओ, हाथ उठाओ। अभी सब ने हाथ उठा दिया, या कुछ लोगों ने हाथ उठाया, बाजू वाला मोबाइल पे देख रहा था, उसको लगा कुछ तो हो गया है ना? अब वो सोचा क्या हो गया, क्या हो गया, राइट? या फिर मैं बोलूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए? से यस, द क्राउड इज सेइंग यस। सामने वाले को लगा कि कुछ तो हुआ। उस सामने ऑडियंस को अपने प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करना जरूरी है। ठीक है? तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया में ये ब्रांड है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शार्क टैंक देखे हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि ऐसा ना हो कि किसी का हाथ ना उठे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें आजू बाजू वालों को जगाना है। सो द आंसर शुड बी वेरी बेसिक एंड मैक्सिमम पीपल शुड रिस्पॉन्ड। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। तो क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि मैं प्रूव कर रहा हूं कि मैं बड़ा स्मार्ट हूं, नहीं। मेरा काम है इंगेज करना। ऑडियंस को इंगेज करिए, उसको इसका पार्ट बनाइए कि यस सर आप बताओ ये चीज, खड़े हो आप बताओ। नाउ ही इज एंगेजिंग। वो अगर 2 लाइन भी बोल दिया आपके प्रेजेंटेशन के बीच में, यू विल फील रियल हैप्पी एंड वो पूरे प्रेजेंटेशन में आप पे ध्यान देगा। इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। तो टॉक या प्रेजेंटेशन में आप ये पहले से सोच के रखो कि इस स्लाइड के टाइम पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऑडियंस से। दैट इज एंगेजमेंट। नाउ योर प्रेजेंटेशन शुड हैव ह्यूमर। यू नो, आज के टाइम पे लैंग्वेज में मीम, ठीक है, थोड़ा फन पार्ट। एक हम आए और बोल के चले गए, ये हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है कि लोगों को चीजें याद रह जाएं जो हमने बोला है, उसमें से कुछ पार्ट याद रह जाए। याद तभी रहता है जब इमोशंस अप डाउन करते हैं। ठीक है? मूवी अच्छी तब लगती है, ऐसे मान लो ऐसी कोई मूवी है जो सिर्फ हर 2 मिनट पे आपको डराए ही जा रही है, हर 2 मिनट पे भूत आ रहा है। ठीक है, हॉरर मूवी है, हर 2 मिनट पे भूत आ रहा है। आप लिख के ले लो, आप आधे घंटे बाद डरना बंद हो जाओगे ना। हर 2 मिनट में तो वही भूत आएगा। मूवी वो अच्छी जिसमें कि डर आया, उसके बाद एकदम से एक हैप्पी मोमेंट आ गया, आदमी अच्छा फील करने लगा, अचानक से भूत आएगा, ना यू विल फील बेटर। वो है थ्रिल, राइट? आपके प्रेजेंटेशन में ह्यूमर आए, फन आए, लोग हंस दें, उसकी भी आप कोशिश करो कि इफ यू कैन डू दैट। बट वो बैकफायर भी कर सकता है, तो सच में फनी होना चाहिए। पता चला सिर्फ आप ही हंस के निकल लिए तो भी गड़बड़ है। सच में फनी होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फन मीम, लेकिन पता चला पूरा प्रेजेंटेशन ही अगर फनी हो जाए तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगेन मिक्सचर, वापस से कम टू द टॉपिक, कम बैक टू योर मेन टॉपिक। ठीक है? क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके प्रेजेंटेशन की आप प्रैक्टिस करो। कितना प्रैक्टिस करते हो आप? यह सोचो, जब हम लोग बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, स्टीव जॉब्स अगर इतने बड़े, इतने अच्छे पब्लिक स्पीकर, वो अपने स्लाइड्स को 20-20, 25-25 बार प्रैक्टिस करते थे कि कहां पे पॉज लेना है, कहां पे फन लाना है, कहां पे सरप्राइज लाना है। इसकी प्रैक्टिस ही वो करते रहते थे प्रेजेंटेशन देने से पहले। तो आपको बराबर पता होता है कि कौन सी स्लाइड के बाद कौन सा आने वाला है। एंड देर आर मेनी वेज टू हेल्प यू, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन की। कम से कम 2 से 3 बार आप उसको रन तो करो, क्या होता है, कौन सा फ्लो है मेरा,
एंड फॉर हेल्प यू कैन ऑल्सो कीप अ नोट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. आप कर सकते हैं ये काम. ठीक है, तो इतने के साथ हम लोग शुरू करें कि हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा टेक्स्ट हम ना रखें. जैसे अभी अगर आप में क्रिएटेड भी है कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट रीड मत करो. आप बताओ ना. टेक्स्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, वो तो दिख रहा है मुझे. आप उसमें बताओ आप क्या ऐड कर रहे हो. बिकॉज वी आर हियर टू लिसन योर वॉइस और योर प्रेजेंटेशन, ना कि स्लाइड्स. ठीक है, इतना काम के साथ आप लोग जरूर करिए. आई मोमेंट सभी ऑडियंस पे रहे. ऑनलाइन भी अगर हम सी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के अपने एटिकेट्स हैं. कभी आप सर्च करना, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या वेबिनार या इस तरह की चीजें बहुत हुई हैं. उसके अपने एटिकेट्स हैं, उसका अपना स्टाइल है, उसके अपने चैलेंजेस हैं. बिकॉज यू कैन नॉट सी और फील द ऑडियंस इमीडिएटली. जैसे आपने कोई जोक मारा, सामने वाले हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है कैसे समझेगा. सामने फ्रंट पे लोग बैठे हैं तो मुझे दिख रहा है कि हंस रहे हैं, बट ऑनलाइन में तो नहीं दिख रहे. अब वो जब तक जाएगा इमोजी फन का लेके आएगा तब तक तो वो जोक निकल चुका है. राइट. तो ऑनलाइन में थोड़े एटिकेट्स अलग हैं. ऑनलाइन में आप कैसे अटेंशन ग्रैब करते हो, क्या करते हो, दैट इज वेरी डिफरेंट. बट हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सब चीजें हम लोगों को करनी चाहिए. ठीक है. सो प्रेजेंटेशन में से भागिए कभी भी मत. प्रेजेंटेशन देने से भागना नहीं है, बल्कि कोशिश करनी है कि जब मौका मिले तब हम स्टेज पे आए, दौड़ के आए और टॉपिक पे बात करके निकल लें. स्लाइड्स नहीं है, कल मैं सर बारिश में फंस गया नहीं बना पाया. अच्छा, अगर आपकी कंपनी का पिच होता आज इन्वेस्टर के सामने, तो आप ये बना पाते एक्सक्यूज? वो तो निकल लेगा, तब तो नहीं बना पाते ना. सो टेक इट वेरी सीरियसली. एंड इज पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग. हाँ. हाँ. हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लफ कर जाते हो या गलत बोल देते हो. बट फिर उसको डिफेंड करना भी आना चाहिए, है ना. ऑडियंस में जब हम ऐसे बात कर रहे हैं जो कि नॉन फैक्चुअल है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको अप्रॉक्सीमेट पे डाल दो, या जो आपने नहीं एग्जैक्टली वेरीफाई किया है उसको आप थोड़ा सा तो मिक्सअप कर सकते हो उस सिचुएशन में. बट ऐसी सिचुएशन आती है खास तौर से एंड क्यूएनए पे. क्योंकि एंड क्यूएनए में तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना. कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पे आपका थोड़ा सा होना चाहिए. वो कॉन्फिडेंटली आप कितना बोल गए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स Sir, I रिज्यूम. have a question. यस. सर वही मतलब सुनाई नहीं दिया कि क्या क्वेश्चन पूछा, बट आई थिंक सो इट वाज सिमिलर कि अगर मुझे इफ आई डोंट नो द आंसर ऑफ समथिंग, हाँ. सो हाउ टू गो अबाउट इट. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सर, बहुत बार ऑडियंस में कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर बैठा रहता है जो शायद तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है. राइट. तो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, बिकॉज मैंने मतलब एज ए एजुकेटर मैंने आपको एक देखा है कि मुझे आप काफी महेंद्र सिंह धोनी लगते हो सर, कैप्टन कूल. बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं. मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि किसी का ध्यान नहीं है किसी स्टूडेंट का, या राइट. कभी कोई बोल दे या कुछ ऐसे हो जाए, बट यू हैंडल दैट सिचुएशन वेरी कामली. एंड फ्रॉम सेकंड मतलब नेक्स्ट सेकंड से आप वापस वो ये टेम्पो में आ जाते हो. तो हाउ हम्म. टू गो अबाउट इट, वो एक कंपोज कैसे रहे, मतलब दैट कामनेस, हाउ टू मेंटेन दैट. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड ये सिनेरियो आता ही आता है जब भी आप कभी कहीं एजुकेशन में भी हम पढ़ा रहे हैं या कभी ऐसा सिचुएशन होता है, तो रहता ही है ये. आई ओनली थिंक वन वे कि आई एम नॉट जस्ट हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन, बट आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग कंटेंट टू एवरीवन. कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है या किसी का एक क्वेश्चन ऐसा हुआ जो मेरे अगले 10 मिनट खाने वाला है, तो मेरे 10 मिनट नहीं जाएंगे, वो सबके जाएंगे.
तो मैं उसको सिंपल वे में हैंडल करता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई ओके, दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू विल हैव टू वेट। आप वेट करो, मुझे इवेंट के बाद मिलो या सेशन के बाद मिलो, वी विल टैकल इट। बिकॉज कई बार ऐसे उकसाने वाले सिचुएशन मेरे साथ भी हुए हैं। समझ में तो आ ही जाता है 2 मिनट में कि ये चीज कहीं सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, लेकिन ना आई नो कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं इससे उलझूं। मैं उलझता ही नहीं। तो सबसे पहली जो चीज है वो जो मैं फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में, आप मुझे उलझा के देखो, आप मैं उलझूंगा ही नहीं। आप मुझे मुझे लड़ने आ जाओ, मैं लड़ूंगा ही नहीं। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में कि कई बार सिचुएशन को मेरे हिसाब से इग्नोर कर देना और वेट करना सही टाइम के लिए, वो ज्यादा सही रहता है। टाइम के साथ बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती हैं। तो मैं इस बात पे फोकस्ड रहता हूं कि आई हैव टू डिलीवर कंटेंट एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं 10 मिनट या 20 मिनट जो भी टाइम ले रहा हूं वो बाकियों का वेस्ट ना हो। ये बंदा जो मुझे उकसा रहा है, मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। आप मुझे उकसा के देख लो, आप छेड़ के देख लो, कुछ भी कर लो, वो होगा नहीं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मेनी पीपल। सो कामनेस जो है, मुझे लगता है कि इफ यू हैव अ वेरी क्लियर गोल एंड नो पर्सनल इंडिविजुअल ईगो इन बिटवीन, तो वो आता है कि यार तुम मुझे कैसे छेड़ दिए, ये मेरे अंदर शुरुआत से नहीं है। तुम मुझे कुछ भी बोल दो, निकल दो, मैं उस दिन मिलूंगा जिस दिन मैं मेरा गोल अचीव करके बैठा होऊंगा, तब बात कर लेंगे हम लोग। तो मेरा रिप्लाई करने का या रिस्पॉन्ड करने का कुछ वैसा ये है। आप मेरे से लड़ाई भी की है तो मैं आपको बोलूंगा देखते हैं, वेट करो 3 साल 4 साल वेट करो, मिलेंगे एक दिन, एंड आई विल पुट माई एनर्जी इन दैट डायरेक्शन। तो मेरा जब भी ऐसा कुछ होता है ना, आप बिलीव मी, आई आई ऑलवेज बिकम माई बेटर वर्जन। मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर हो जाता हूँ। तो अगर कोई ऐसा छेड़ने वाला मिल गया, बढ़िया है, डू इट, कोई बात नहीं, मिलते हैं। सो दैट इज माई मोटिव मोटो अभी तक का। और मुझे लगता है कि हर कोई जो बड़ा अचीव करना चाहता है, बीच में रोड ब्लॉक्स आते हैं। प्रेजेंटेशन भी आप दे रहे हो, बात भी आप कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन आएंगे, बट दैट इज नॉट योर, यू नो, दैट टाइनी थिंग शुड नॉट स्टॉप यू। ये सब छोटे छोटे रोड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर हैं, उससे थोड़े रुक जाएंगे। स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा स्पीड कम करो, निकल लो, फिर स्पीड बढ़ा लेना। तो ये मैं इस तरीके से हैंडल करता हूँ। सो आई डोंट गिव टू मच अटेंशन टू दैट। मैं उसको हमेशा बोल देता हूँ कि भाई मिलते हैं। एंड यस, द अनदर पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन वाज कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप बोल सकते हो कि सी आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट येट, बट आई कैन डू दैट एंड आई कैन गेट बैक टू यू। तो एक काम करते हैं, आई एम शेयरिंग माई हैंडल एंड आई एम शेयरिंग माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप बस मुझे एक हाई ड्रॉप कर दो, फिर मैं आपको कल देख करके चीजों को बताता हूँ। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक आई शुड ऑल्सो एक्सप्लोर। तो उसको, और अगर आप उसमें कुछ ह्यूमर ऐड कर पाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट इवन यू नो सामने वाले को वो हर्टफुल नहीं होना चाहिए, उसको भी अच्छा ही लगना चाहिए। बट दैट इज वन वे एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेइंग कि मुझे भैया हर चीज मुझे थोड़ी पता है दुनिया की। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। हाँ, बेसिक चीज है तो फिर आनी चाहिए, उतना रिसर्च तो हमें करके बैठना चाहिए। अगर बेसिक चीज कुछ छूटती है तो डॉट्स कनेक्ट करने आने चाहिए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पूछ रहा है, अब जैसे क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट आते हैं, कहीं कुछ पढ़ लेंगे कि सर ये टीयूवी क्या होता है। अब भैया टीयूवी मैंने कभी सुना ही नहीं, टीयूवी कौन से शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो टीयूवी। तो ऐसा होता है कई बार। लेकिन फिर कोई बात नहीं, वी कैन गेट बैक, व्हाट इज दिस टीयूवी, क्या है रेफरेंस तुम्हारा, कहाँ से आए। हो सकता है मैं किसी और टर्म से उसको जानता हूं, तुम किसी और टर्म को यूज कर रहे हो सकता है। सो शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आस्क देम टू गेट बैक और से हाय। ठीक है, सो लेट्स रिज्यूम एंड गिव योर बेस्ट, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए। हम लोग ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो ना देखो आप, अब जैसे कल हम लोगों ने बात की अलग अलग कंपनीज स्टार्टअप्स के बारे में बात की, तो हमें उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया में आप कैसे अच्छे बनोगे,
जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे कंटेंट, यू विल नेवर गेट टू नो कि शेयर क्या करना है. सो यू नीड टू रीड अ लॉट, स्टडी अ लॉट, study about companies, study about their culture, study about recent developments. चीजें पता होनी चाहिए. कुछ लोग यू नो थोड़े नेचर वाइज ही अवेयर होते हैं, उनको पढ़ने का जानने का शौक होता है. कुछ लोगों को वो एनवायरनमेंट मिला नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को पढ़ते. आजू बाजू सब ऐसे थे जो सिर्फ आईपीएल और क्रिकेट ही सुन रहे थे, उसके बारे में उनको मालूम होता है, बाकी दुनिया का कोई खबर नहीं है. प्रेसिडेंट पूछ दो वो भी नहीं पता. लेकिन प्रेसिडेंट पूछो नहीं पता, ये कोई गलत बात नहीं है. हो सकता है कि वो उस एनवायरमेंट में नहीं रहा हो या उसकी वो प्रायोरिटी नहीं रही हो. सो हम लोग इसे सीखते भी हैं, हमें जानने का ही मौका मिलता है. देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ सम गुड कंटेंट रिलेटेड टू सोशल मीडिया.